क्या आपको बैचलर्स या मास्टर्स करने की ज़रूरत है अलॉन्ग विथ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे चार्ट अकाउंटेंसी हो गई, एसीसी हो गया, सीएमए हो गया, और भी कोई क्वालिफिकेशन जो प्रोफेशनल नेचर की है, क्या उसके साथ आपको डिग्री करने की ज़रूरत है? क्या आपको ग्रेजुएशन चाहिए? इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ योर लोकल कंट्रीज़ एज वेल एज अगर आप बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू करने का सोच रहे हो, लाइक मिडल ईस्ट, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़, लाइक कोई और कंट्री जो आपको पसंद है, तो कुछ कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो देखो, क्वालिफिकेशंस जो हैं प्रोफेशनल लाइक चार्ट अकाउंटेंसी, एसीसी, और भी जो फाइनेंस रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं, दे आर मच बेटर आई गेस व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, व्हेन इट कम्स टू द एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है। लेकिन डिग्री की कहाँ ज़रूरत आती है? डिग्री की ज़रूरत जो आती है काफ़ी जगह पे वो होती है टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स, टू फुलफिल सम क्राइटेरियाज जो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस सेटिस्फाई ना कर पाएँ। हिस्टोरिकली डिग्री को हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और ये बहुत टाइम से होता आ रहा है कि यार अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो किसी यूनिवर्सिटी से तो आपकी वैल्यू नहीं है। ये पास्ट में बहुत होता था, बिकॉज पास्ट में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को पीपल वर ट्रीटिंग लाइक कि यार एक डिप्लोमा हो गया, यार एक तो सर्टिफिकेशन हो गई, इट्स नॉट अ डिग्री, एक डिग्री का बड़ा स्टेटस है, अभी भी है, लेकिन दैट ट्रेंड इज़ गोइंग डाउन। अभी उस चीज़ थोड़ा सा ट्रेंड कम हो रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रीज वाइज बात कर लेते हैं कि यार क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ कंट्रीज के बारे में बता देता हूँ आपको, बाकी आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं डिफरेंट दोस्तों के साथ और माई चैनल, वो आप देख सकते हो इन डिफरेंट प्लेलिस्ट। सो बात करते हैं नंबर वन, यूके की। यूके में आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर वीज़ा पर्पस आपके लिए। माई एग्जाम्पल, आई एम क्वालिफाइड सीए, मुझे कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे आने के लिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी वीज़ा की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी फर्म की, एंड आई एम जस्ट अ सीए। मैंने और कुछ नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम सीए एंड आई एम हियर। सो यूके यू डोंट रियली नीड डिग्रीज, यहाँ पे अनक्वालिफाइड भी लोग आए हुए हैं, दे डोंट नीड डिग्रीज। अब बात करते हैं यूएस की। देखो, यूएस के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग लॉज हैं। अपनी प्रैक्टिस के हवाले से फर्म में अगर आप काम कर रहे हो तो सेपरेट लॉज हैं। सीए हो गया, एसीसी हो गया, कोई भी हो गया, यूएस में उनका अपना सीपीए चलता है, और आपको ग्रो करना है तो यू हैव टू डू सीपीए। यहाँ सीओ एसीसी से कोई बात नहीं बनेगी। अब क्या होता है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपसे पूछते हैं आपके पास डिग्री है या नहीं, बिकॉज डिग्री प्लस योर क्वालिफिकेशन वो इनफ क्रेडिट आवर्स दे देती है आपको इन सम स्टेट्स टू सिट फॉर सीपीए एग्जाम्स। अगर आप सिर्फ एसीसी या सीए हो तो आपको इनफ क्रेडिट आवर्स नहीं मिलते कि आप कहीं एग्जाम में बैठ पाओ, इसलिए वो आपसे डिग्री बहुत इनिशियली पूछते हैं कि यार आप ग्रेजुएट हो या नहीं। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, इट्स जस्ट रिक्वायरमेंट कि आप डिग्री हो जो कि नासपास से आई थिंक एवेल्यूट होती है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है यूएस के अंदर। थर्ड, अब बात करते हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, गल्फ कंट्रीज़ की। तो वहाँ पे क्या सीन है, देखो उसमें वैरायटी है, डिफर करती है कंट्री बाय कंट्री। जैसे यूएई है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है डिग्री की एज सच, आपको क्वालिफिकेशंस वुड बी फाइन, बट इन सऊदी अरेबिया दे लुक फॉर योर डिग्री एज वेल। सो रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं कंट्री बाय कंट्री, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट है, कुछ के अंदर नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ मिडल ईस्ट में विदाउट डिग्री एज वेल, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नंबर फोर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की। वहाँ पे इवन अनक्वालिफाइड लोग एक्सपीरियंस की बेस पे जा चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, डिग्री आपको लाजमी होनी चाहिए। आप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हो, आप क्वालिफाइड एसीसी हो, दैट शुड बी सफिशेंट। मुझे ऑफर थी बैक इन टाइम एंड आई डिड नॉट हैव डिग्री, तो मैंने बताया कि मेरा ये स्टेटस है एंड दे वर लुकिंग टू अप्लाई फॉर माई वीज़ा। तो रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है कि आपको डिग्री मैंडेटरी चाहिए, आप क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस है, देन देयर आर वे अराउंड दैट। नंबर फाइव, कनाडा की तरफ बात कर लेते हैं। तो कनाडा में डिग्री की इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है एज अगेंस्ट यूके वगैरह, क्योंकि कनाडा में अगेन आपको सीपीए देना पड़ता है जस्ट लाइक यूएस, और सीपीए में बैठने के लिए आपको क्रेडिट आवर्स चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, तो वो आपके इस तरह हो जाता है। बट एट द सेम टाइम कनाडा में काफ़ी बॉडीज़ लाइक आई कैप हो गया, आईसीआई हो गया, एसीसी हो गया, इनके एमओयूज़ भी हैं सीपीए कनाडा के साथ। तो आप
एलिजिबल होते हो उस रूट पे जाने के लिए ऑटोमेटिकली। आपको कोई अलग से डिग्री या कोई अलग से क्वालिफ़िकेशन नहीं करनी। अगर आप क्वालिफ़ाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप कुछ पेपर्स दे के सीपीए बन सकते हो, तो एक रूट वो भी अवेलेबल है। ये तो हमने बात कर ली कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ की। देखो ओवरऑल डिग्री कहीं-कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर लेती है आपके लिए, स्पेशली फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट है या आपको कुछ दिखाना है इस तरह का, जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस आर नॉट एबल टू गिव यू दैट इनफ क्रेडिबिलिटी। वैसे ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों पे ये है कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस मे नॉट होल्ड दैट मच वैल्यू एज़ अगेंस्ट अ डिग्री। और डिग्री कितनी भी बुरी यूनिवर्सिटी की हो, बट डिग्री डिग्री होती है, लाइक द पीपल से। तो उस केस के अंदर आई वुड रिकमेंड यू गेट अ डिग्री। मैंने नहीं की, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इन यूके इट्स नॉट नीडेड। और मुझे जहाँ जहाँ से ऑफर आई, लाइक माल्टा हो गया, आई थिंक सम अदर कंट्रीज एज वेल, वहाँ पे मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपको कहीं इस तरह जाना है, लाइक यू थिंक यू विल नीड इट, तो आप करो क्वालिफिकेशन के बाद। अब लोग क्या करते हैं, दे गो अलॉन्ग विद क्वालिफिकेशन सी ए सी से के साथ उन्हीं दिनों के अंदर उसी टाइम में डिग्री भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दे मैस अप बोथ बोथ थिंग्स। तो ऐसा ना करो। यू वांट टू डू सम ग्रेजुएशन तो वो करो, लेकिन उसका टाइम अलग से निकाल के करो, सुकून से करो। एंड डोंट रश इट बिटवीन आपकी अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन and doing the degree itself. So hope this helps. Thanks so much for watching.